दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कुणाल जी स्टूडियो। और आज मैं आपको लेके चलता हूं दिल्ली, जहां दिल्ली होमगार्ड के जवान ने आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जाकर बीजेपी प्रेसिडेंट मिस्टर सचदेवा से मिला और अपनी मांग को बीजेपी अध्यक्ष के सामने रखा। एक्चुअली आप लोग को पता होगा, जो दिल्ली में 10,285 न्यू वैकेंसी होमगार्ड में अप्लाई किया जा रहा है और पुराने होमगार्ड जो लगभग 8500 आदमी हैं, उनके बारे में सरकार ने अभी कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। जो भर्ती के बाद उनका क्या स्टेटस होगा, वो डिपार्टमेंट में रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसी सिलसिले में दिल्ली होमगार्ड के जवान रोहित गौतम के नेतृत्व में लगभग हज़ारों की संख्या में वहां पहुंचे और अपनी मांग पत्र को रखा और बीजेपी प्रेसिडेंट के द्वारा बात को गहराई से लिया गया, समझा गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग को एलजी साहब तक पहुंचाएंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को भी इसके बारे में बताएंगे। तो इसी संबंधित सूचना के साथ हमारे डीएसजी जवान रोहित गौतम ने सब जवानों की भलाई के लिए यह काम किया और इस तरह से दिल्ली प्रदेश में दिल्ली होमगार्ड के द्वारा कई ग्रुप के द्वारा कई अच्छे काम किए जा रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी नौकरी बचाने के जदोजहद से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग कुछ न कुछ अपने आप को डिपार्टमेंट में बनाए रखने के लिए करें और जितना संभव हो सके आप अपनी रोजी रोटी और रोज़गार को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयत्न करें। यह हमारे लिए बहुत अच्छी संकेत है और बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के द्वारा हमारे मेरा नाम रोहित गौतम है और हम सभी जवान दिल्ली होमगार्ड में हैं, करीब 8,624। आपसे जानना चाह रहा था मैं कि आप जो आज भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आए हैं, सचदेवा जी से क्या बातचीत हुई? हमारी उनसे ये बातचीत हुई है। हमने उनको अपनी समस्या के बारे में बताया है, जो कि हमारी समस्या ये है कि हमारी ड्यूटी 31 मार्च 2024 तक की है और दिल्ली सरकार ने 10,000 की नई भर्ती निकाल दी है। अगर वह भर्ती पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो हम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, जबकि हम पिछले 14 वर्षों से 12 वर्षों से दिल्ली होमगार्ड में दिल्ली के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। एक सवाल और जानकारी ये जानी थी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि सबके साथ सबका विश्वास है, पर बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी का ही एलजी है दिल्ली के। यही बात हमने अंदर रखी है। उन्होंने हमारी इस बात को माना है और बोला है कि हम आपकी जो समस्या है उस समस्या को एलजी साहब तक लेकर जाएंगे, लेकिन कब तक जाएंगे लेकिन उन्होंने इस बात का हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो कोई चुनाव से संबंधित भी कोई यानी कि बातचीत हुई कि भाई अगर चुनाव में मुद्दा बनाया जाए इसको? नहीं, हमारी इनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि वो इसका मुद्दा बनाए। हमारे तो सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी नौकरी को बचा लिया जाए। इस पर आश्वासन क्या मिला है आपको? चुनाव में हम चुनाव नहीं कर रहे यहाँ पर, ना हम राजनीति में घुसना चाहते और ना हम राजनीतिक लोग। हम तो एक वॉलंटियर है, दिल्ली होमगार्ड के सेवक है। हमें बस दिल्ली होमगार्ड में हमारी 60 वर्ष की उम्र तक सेवा करने का मौका मिलता है। अड़चन कहाँ आ रही है? अड़चन यहाँ पर आ रही है कि केजरीवाल जी इनको बोल देते हैं, ये उनको बोल देते हैं, जबकि हमारी मांग ये है कि आप हमारा एक्सटेंशन करते रहें। हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगते। हम नहीं कहते कि आप हमारी सैलरी 40,000 कर दो, 50,000 कर दो, ये कर दो, EF दो, PF दे दो। हम कहते हैं बस हमारी नौकरी जैसी आज है ऐसे ही हमारी 60 वर्ष की उम्र तक चलती रहे, जिससे हम अपने घर वालों का, परिवार वालों का पालन पोषण अच्छे से कर लें। और महकमा क्या कह रहा है आपका? महकमे ने तो भर्ती निकाल दी है क्लियर। महकमा तो हमारे खिलाफ बोलता है, हमारे खिलाफ ही काम करता है। ये भर्ती महकमे ने निकाल दी है, जो कि ऑन रोल है भर्ती, जिसकी फॉर्म बनने की आखिरी डेट 13/2/2024 है। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि सिविल डिफेंस का कुछ नए लोगों को मौका मिलेगा, तो उसमें देखिए, इसमें सबका बनाया जा रहा है पागल। 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में मारने की, मतलब पार करने की बात हो रही है। क्या कोई 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में मार पाएगा? 35 साल का, 36 साल का, 40 साल का व्यक्ति। आखिरी सवाल मेरा और ये है कि 50 साल के भी, 55 साल के भी हैं। पीछे से ना बोलो भाई।
पीछे से ना बोलो यार। आपको होमगार्ड की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि होमगार्ड सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे भारत में, भारत के हर स्टेट में होमगार्ड काम कर रहा है। और दिल्ली में तो ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब से डीटीसी की बसों में होमगार्ड का जवान मार्शल के तौर पर काम कर रहा है, वहाँ पर महिलाएं आज अपने आप को एक सेफली महसूस कर रही हैं। और दिल्ली के थानों में दिल्ली का होमगार्ड बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहा है, नाइट में पेट्रोलिंग करता है और सारे काम जवान बहुत अच्छे से कर रहा है। भाजपा से जो आपने न्याय की गुहार लगाई है, उस पर आपको क्या ठोस आश्वासन मिला हुआ है? हमें ठोस आश्वासन ये मिला है कि हमें बोला गया है आज कि हम आपकी समस्या को एलजी साहब तक लेकर जाएंगे। हाँ। और फिर इस मामले की तह तक जाएंगे। हाँ। जो भी होगा आपके लोगों के अच्छे के लिए करेंगे जितना हो। आपके हित में अगर कोई अच्छी कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगर हमारे हित में अच्छी कार्रवाई अच्छी नहीं होती तो फिर हम रोड पर भी उतरेंगे, हाँ। धरने करेंगे, आंदोलन करेंगे, हाँ। भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। और राष्ट्र जो हमारे महामहिम जी हैं, हम उनसे मरने की भी अनुमति मांगेंगे। ऐसे कई आंदोलन जो है कई सालों से चल रहे हैं जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो उस पर क्या लगता है कि आपको भी न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है ना। हम अपने रोजगार के लिए जाएंगे, हम अपने बीवी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जाएंगे। हाँ। आज अगर हमारी नौकरी नहीं रहती है तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे, शिक्षा क्या देंगे हम उनको? हाँ। हम उनको क्या दिखाएंगे शकल? जब हमारा बेटा या बेटी शाम को कहेगी पापा आपकी नौकरी चली गई, हाँ। तो क्या हम जिंदगी जी पाएंगे? आखिर में आपकी क्या अपील है? हमारी अपील ये है कि हमारी नौकरी को बरकरार रखा जाए, इस भर्ती को रद्द किया जाए। भर्ती को रद्द करने के बाद हमारे ऐसे नियम कानून बनाए जाएं जिससे कि हमारी सेवा हमारे 60 वर्ष की उम्र तक चलती रहे। ठीक है।